स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में। देखिए, भक्ति काल की क्लास हमारी स्टार्ट होने जा रही है। इस क्लास के माध्यम से हम सभी लोग भक्ति काल से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे। हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरह से व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे। ये क्लास आपकी मास्टर कैडर हिंदी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, सेकेंड ग्रेड, यूजीसी नेट हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, पहला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता थे। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सिख संप्रदाय के गुरु हैं ये, और इनके गुरु ग्रंथ साहिब में 6000 पद संकलित हैं। कितने पद संकलित हैं? काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। 6000 पद इनके जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। देखिए, सिखों के 5वें गुरु हैं। सिखों के ये 5वें गुरु माने गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उनकी रचना की बात करें तो सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा, ये सभी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएँ मानी गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये टिप्पणी निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका कबीरदास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इतिहास ग्रंथ है 1929 का, इसमें कबीरदास जी के काव्य और भाषा पर चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने के कारण भी कबीर की जो उक्तियाँ हैं उनमें कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, अलवारों के संबंध में असंगत है। देखिए, अलवारों के संबंध में असंगत कौन सा विकल्प है? इनका समय 6वीं से 9वीं सदी तक है, बिल्कुल सही है। ये 12 हैं, इनकी संख्या जो है 12 है। इनकी भक्ति में दास से वात्सल्य तथा कांता तीनों भाव हैं। ये मूलतः शिव के उपासक थे। देखिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये मूलतः शिव के उपासक नहीं थे, ये जो है विष्णु या फिर नारायण के उपासक थे। विष्णु के उपासक थे ये। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। बात करें दोस्तों, दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के उपासक थे उनको नयनार कहलाया गया। नयनार। देखिए, जो विष्णु के उपासक थे उनको आलवार कहलाया गया। आलवार। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के संत काव्य में किस धर्म की स्थापना का प्रयास है? देखिए, हिंदी के संत काव्य में किस धर्म की स्थापना का प्रयास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व धर्म। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, विश्व धर्म। देखिए, संत काव्य के संतों ने जो है संकुचित धर्म के बजाय मानवतावाद, प्रेम और निर्गुण ईश्वर पर आधारित विश्व धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न, किस कवि ने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है? भाखा को यहाँ पे भाषा से लिया गया है, भाखा या फिर भाषा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे देखिए, संत कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी, संत कबीरदास। देखिए, इन्होंने कूपजल, जिसको कहते हैं कुएँ का ठहरा पानी, कुएँ का ठहरा पानी। इसी तरह भाषा जो है, जिसको भाखा यहाँ पे कहा गया, भाखा को जो है बहता नीर कहा गया है, यानी कि बहता हुआ पानी। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? देखिए, मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? यहाँ पे चंदायन सही उत्तर आपका हो जाएगा। किसी भी रचना के लिए उसका रचना वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इसका रचना वर्ष जो है 1369 है। 1369 है। देखिए, अवधी भाषा की रचना है। कैसी भाषा? अवधी भाषा। अवधी भाषा की रचना है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी प्रेमाख्यानक की पहली रचना इसको माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रामकुमार वर्मा ने इसको सूफी जो प्रेमाख्यानक है उसकी पहली रचना माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने चंदायन को लोर कथा कहा है। लोर कथा। चंदायन को किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की जो मृगावती रचना है उसको सूफी प्रेमाख्यानक की पहली रचना माना है। शुक्ल ने किसको माना है? शुक्ल ने सूफी प्रेमाख्यानक की पहली रचना मृगावती को माना है। मृगावती ये किसकी रचना है दोस्तों? ये कुतुबन की रचना है। कुतुबन। आगे देखेंगे, सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा और पैगंबर का स्मरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम जो है ईश्वर वंदना की जाती है। ईश्वर वंदना, न कि गुरु की वंदना। तत्पश्चात
ईश्वर वंदना को इसमें क्या नाम दिया गया है? हमद नाम दिया गया है। देखिएगा यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, हमद। इसके बाद में जो है हज़रत मोहम्मद की स्तुति, हज़रत मोहम्मद की स्तुति, इसको क्या कहा गया है? इसको नाअत कहा गया है। इसके बाद में क्या हुआ है? देखिए, फिर मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा, मोहम्मद के 4 मित्र की प्रशंसा जिसको मकबत कहा गया है, मकबत। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर जो है शाह वक्त, जिसको कहा गया है तत्कालीन जो शासक थे, उनकी प्रशंसा की गई है। तो कुछ इस तरह से है सूफी काव्य का ये पहला वाला ऑप्शन, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, सूफी कवि लौकिक या सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम में बाधक नहीं अपितु साधक मानते हैं। ये बिल्कुल सही है। वे प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की बात कहते हैं। ये भी सही है। बहुसंख्यक सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अपना आध्यात्मिक प्रेम अभिव्यक्त किया है। ये सारे ऑप्शन सही हैं। देखिए कुछ इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके निकल के आते हैं। उसके ऑप्शन को भी पढ़ने का एक अलग ही फ़ायदा आपको होता है। जैसे इस प्रश्न के आप जितने भी ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको सूफी काव्य के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप जान सकेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए चित्रावली उस्मान की है, बिल्कुल सही है। कनकावती जान कवि की है, ये भी सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह की है। मधुमालती कुतुबन की रचना है, लेकिन मधुमालती जो रचना है वो मंझन की रचना है दोस्तों, मंझन की रचना है। ये इसका समय काल जो है वो 1545 है, 1545 है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। देखिए जायसी कृत जो पद्मावत है इसके विषय में कौन सा कथन गलत है? देखिए कौन सा कथन गलत है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आइए इसको समझते हैं। अगले ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है, बिल्कुल सही है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है, ये भी सही है। इसमें नागवती का वियोग वर्णन, प्रवास जन, विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। देखिए तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उनके अनुकरण पर जायसी ने इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, ये गलत है। इसकी जो रचना हुई थी 1540 में हुई थी, जबकि अगर रामचरितमानस की बात करें तो 1574 में इसकी रचना हुई थी। तो इसकी रचना पहले हुई थी। अगर कहा जाए 1540 में पद्मावत की जो रचना है वो रामचरितमानस की रचना से पहले हुई थी, और जिसमें दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया था। वास्तव में तुलसीदास जो थे उन्होंने जो है पद्मावत की जो इसकी शैली है मसनवी शैली, जिसका नाम है मसनवी शैली, ठीक है, मसनवी शैली इसकी है। मसनवी शैली के अंतर्गत जो दोहा चौपाई आते हैं उनका अनुकरण किया था अपने रामचरितमानस में, न कि जायसी ने तुलसी के रामचरितमानस का अनुकरण किया है। यहाँ पे ठीक उल्टा है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायसी की देवनागरी लिपि के वर्गों के आधार पर काव्य रचना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपका है। देखिएगा जायसी की देवनागरी लिपि के वर्गों के आधारित रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 10 अखरावट सही उत्तर आपका अखरावट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अखरावट इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इसकी जो शैली है वो ककरहा शैली है, ककरहा शैली महत्वपूर्ण प्रश्न है, ककरहा शैली है। और ये एक ऐसी रचना है जिसमें वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया गया है। बात करें दोस्तों आखिरी कलाम की, तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है आखिरी कलाम। इसमें जो है किस चीज़ का वर्णन किया गया है? काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसमें कयामत का वर्णन किया गया है, कयामत का वर्णन। कयामत का अर्थ यहाँ पे जो है प्रलय से है, किससे है? प्रलय। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी रचित 12 मासा कविता में किस नायिका की व्यथा कथा चित्रित है? यहाँ पे सही उत्तर आपका नागमती हो जाएगा। देखिए नागमती होगा। पद्मावत जो रचना है इसमें 57 खंड है। अगर 30वें खंड की बात करें तो इसमें नागमती वियोग खंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें 12 मासा का प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य को छांटिए। इसमें कौन सा गलत तथ्य है? इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है, बिल्कुल सही। सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं, ये भी सही है। इन काव्यों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना गया, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। प्रेमाख्यानक जो काव्य परंपरा है उसमें सूफी कवियों के अतिरिक्त अन्य भी कवि शामिल हैं, जबकि इसमें कहा गया है सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित है, ये गलत है। अगला प्रश्न हमारा है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं। ये प्रश्न भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल सही है आपका। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ये भी मैंने बताया था। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, ये भी सही है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, बात करें पद्मावत जो है ये पूर्ण ऐतिहासिक, इसको शुक्ल जी नहीं मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में पद्मावत का जो पूर्वार्ध जो पहला भाग है उसको काल्पनिक माना है। पूर्वार्ध जो भाग है उसको काल्पनिक माना है, लेकिन जो उत्तरार्ध भाग है, उत्तरार्ध जो भाग है इसको अंतिम भाग कह सकते हैं। अंतिम भाग इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया है, उस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो इस खंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐतिहासिक तथ्यों का आधार माना है। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? इसमें से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो यहाँ पे जायसी, कुतुबन, उस्मान, नंददास। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंददास। देखिए, कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, काव्यधारा के कवि हैं, महत्वपूर्ण है। और ब्रज भाषा इनकी रचना है। कैसी रचना है? तो इनकी रचना जो है वो ब्रज भाषा है दोस्तों। और ब्रज भाषा में इनकी कई रचनाएं हैं, जिसमें भंवर गीत है, एक रास पांचाध्यायी है, रास। ये सारी इनकी ब्रज भाषा की काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं मानी गई हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का पहला कवि किसे माना है? देखिए, पहला कवि इन्होंने कुतुबन को माना है, कुतुबन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। इनकी रचना जो है मृगावती, जिसका रचना वर्ष 1503 माना गया है, 1503। इसको प्रेमाख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, पहला ग्रंथ। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, ये कथन किस विद्वान का है? देखिए, किसका ये कथन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। इन्होंने तुलसीदास की समन्वय भावना और जनमानस पर उनके प्रभाव को देखते हुए उन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप लोग कन्फ्यूज जरूर होंगे। देखिए, एक ही तरह की सारी रचनाएं हैं, लेकिन इसमें तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा चरितावली, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा चरितावली। देखिए, तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या काफ़ी बार पूछी गई है, तो 12 ग्रंथ इनके मुख्यतः देखने को मिले हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बड़े ग्रंथ हैं उसमें गीतावली है, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस देखने को मिलते हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए, चरितावली जो है इससे संबंधित इसी तरह से मेल खाती हुई एक रचना है, श्री श्री चैतन्य चरितावली, जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की है, आप सभी लोग लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की ये पंक्तियाँ उनकी किस रचना की हैं? देखिए, किस रचना की हैं प्रश्न आया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 18 का। यहाँ पे कवितावली, ऑप्शन नंबर सी की तरफ इस प्रश्न का उत्तर जाएगा, कवितावली। देखिए, कवितावली में तुलसीदास ने अपने समय के, जब उनका समय था, उस समय समाज में व्याप्त भीषण गरीबी, अकाल था, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक जो दुर्दशा थी उसका चित्रण किया था। यहाँ पर किसान, भिखारी, व्यापारी और सेवक सभी अपनी आजीविका खो चुके थे, तो उसको लेकर के तुलसीदास जी ये पंक्तियाँ लिखे थे। अगला प्रश्न हमारा है, अवधि से संबंधित कवि नहीं है। देखिए, अवधि भाषा के कौन से कवि इसमें नहीं है? सही उत्तर आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी, उस्मान या फिर वृंद। देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। वृंद जो है ये रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, और इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है दोस्तों? ब्रज भाषा है। और इनका जो एक ग्रंथ है उसका नाम है वृंद सतसई। काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, पद्मावत की प्रथम पंक्ति में जायसी ने ईश्वर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो यहाँ पे पद्मावत की प्रथम ग्रंथि में मलिक मोहम्मद जायसी ने ईश्वर के लिए जो है करतार का प्रयोग किया है, करतार। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। मसनवी शैली में सामान्यता नहीं होता है,
बताइए इसमें क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर छंद वैविध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए मसनवी शैली जो है ये एक प्रकार की प्रबंधात्मक और लंबी काव्यात्मक शैली के रूप में जानी जाती है, जिसमें एक रचना अगर कोई है तो पूरी रचना एक ही जो है बाहर, जिसको छंद कहते हैं, एक ही बाहर या फिर छंद में की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? बताइए। मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना है, ईश्वरदास सत्यवती कथा, कुतुबन की मृगावती है, गणपति लखम सेन पद्मावती कथा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न नंबर 22। तो गणपति की जो रचना है ये लखम सेन पद्मावती कथा, ये इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए गणपति की रचना की अगर बात करें तो मधवानल है इनकी एक काम कंदला 1527 की रचना है, जिसकी राजस्थानी भाषा है। और ये जो रचना है लखम सेन पद्मावती कथा, ये दामोदर कवि की रचना है, दामोदर कवि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1459 इसका रचना वर्ष है, 1459 ईस्वी, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे तो पछताओगे, यह तंजय है छूट। किसकी पंक्तियाँ हैं? ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। कबीरदास की पंक्तियाँ हैं और दोहा छंद में आती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये उक्ति किस संत कवि की है? देखिए ये फिर से इसमें कबीरदास की ही ये उक्ति है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि ईश्वर हमारे पास है, इसलिए उन्हें ढूंढने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, संत सींगा की क्या भाषा थी? संत सींगा की क्या भाषा थी? ये काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है। संत सींगा की जो भाषा है दोस्तों, वो यहाँ पे अधिकतर लोग राजस्थानी भाषा टिक करेंगे, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर निमाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इनकी जो भाषा है निमाड़ी है, ये एक संत कवि हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और अवधी हिंदी क्षेत्र की जो निमाड़ी है ये अवधी हिंदी क्षेत्र की उपभाषा के रूप में जानी जाती है। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन से हैं? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट में देंगे, देखते हैं कितने लोगों का सही उत्तर आता है। और जितने भी क्लास में प्रश्न आपके अटेम्प्ट होंगे उतने में से कितना आपका स्कोर बना, कितने प्रश्न आपको पहले से आते थे, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में देंगे, उसके बाद में कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर पिन कर दिया जाएगा ताकि सभी लोग देख सकते हैं। तो आज की क्लास की यहीं पे समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए ये आखिरी का जो प्रश्न है ये आप सभी के लिए है। अभी भक्ति काल की आपकी क्लास निरंतर चलेंगी, अभी शुरुआत हुई है, ये हमारी दूसरी क्लास भक्ति काल की थी। पहली क्लास जिन्हें नहीं देखा हो जा करके देख सकते हैं।